हमारे साथ बात करने के लिए गुलाम अहमद मीर साहब हैं। सर, जो अभी फ़िलहाल घाटी में हालात चल रहे हैं जिस तरह से, कैसे देख रहे हैं? क्योंकि कई सिविलियंस को मारा गया है और महबूब मुफ्ती, फ़ारूक अब्दुल्ला, कांग्रेस, समूचा इंडिया गठबंधन ये कह रहा है कि सिविलियंस को मारना गलत था और पूरी तरीके से गलत कार्रवाई हुई है। देखिए, पहले तो मरकज़ी सरकार हो या स्टेट में राज्यपाल हो, जो पिछले 4 साल से जो रिपोर्ट कार्ड देश को दे रहे थे वो सही नहीं था। और जिस तरह से स्टेट को डाउनग्रेड किया गया, जो इख्तियारात थे वो लिए गए और देश को ये कहा गया था कि इसके बाद वहाँ नॉर्मलसी आएगी, ये एक आखिरी हथियार हमारे पास बचा हुआ, इसको इस्तेमाल करने के बाद एकदम सामान्य स्थिति होगी। मगर जब आप देख रहे हैं पिछले 2-3 साल से, पहले तो एक जनरलाइज मिलिटेंसी थी, वो धीरे धीरे कूल डाउन हुई थी, कंटिन्यू पिछले सरकारों ने भी उस पर काम किया था। मगर अब जिस तरह से ये इंसिडेंट हो रहे हैं ये बहुत घातक है। अब तो सीधे हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के, खासकर आर्मी से जुड़े हुए सीनियर ऑफिसर्स की शहादत हो रही है। और आपने कोकरनाग देखा, आपने पिछले 1.5 साल से राजौरी देखा, पुंछ देखा, 15-15 दिन तक एनकाउंटर चल रहा है। हम नुकसान उठा रहे हैं मगर अगले को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, वो भागे जा रहे हैं। और ये जो रिसेंटली राजौरी में हुआ, फिर हमको वहाँ पर नुकसान उठाना पड़ा, 5 जवान हमारे मारे जाते हैं। उसके बाद क्या रीज़न हुआ कि कुछ सिविलियंस की भी खबर आई, 8-9 लोग उसमें सीरियसली इंजर्ड, जिसमें 2-3 लोगों की डेथ हुई। और जो वीडियो वायरल हुआ तो वो तो बहुत ही, मतलब आज तक 30 साल की मिलिटेंसी में ऐसा कभी नहीं देखा। तो जिस पर अब डिफेंस मिनिस्टर को भी जाना पड़ा वहाँ पर, फैमिली को मिलना पड़ा वहाँ पर, कूल डाउन करना पड़ा वहाँ पर। मगर जिनके वो बच्चे, सिविलियन बच्चे जो डायरेक्ट मिलिटेंसी में किसी तरह से भी इन्वॉल्व नहीं थे, उनके तो चले गए ना। तो एक तो देखो, एक अनऑर्गेनाइज्ड एक दुश्मन अगली तरफ वार कर रहा है, उसके लिए तो उसकी गोली का कोई निशाना है नहीं। मगर जब हम लोग गोली चलाते, जब हम सरकार की तरफ से कोई ऐसा इनिशिएटिव करते, तो उनमें और हम में फ़र्क होना चाहिए। तो वो चीज़ भी आज जम्मू कश्मीर के लोग ये समझ रहे हैं कि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ जो अब हो रहा है। सरकार कह रही थी 370 हटने के बाद हालात बहुत सुधरेंगे, लेकिन जिस तरह से हालात पिछले कई दिनों से हम लगातार देख रहे हैं, कहीं बदलाव होता नज़र नहीं आया। लेकिन आंकड़ों पर बहुत बदलाव है। मैं कह चुका हूँ, जो उनने पिछले 2-3 साल में हर साल 70 मंत्री पिकनिक के लिए वहाँ भेजे। पहले वो 70 यूनियन मिनिस्टर 70 पैसे का वहाँ पर डिस्क्रिशन यूज़ नहीं किया। अगर उन पर आप खर्चा देखेंगे, 400 500 करोड़ सालाना उन पर खर्चा हुआ, होटलों का, गुलमर्ग में, पहलगाम में, पिकनिक गाह पर, मगर रिटर्न कुछ नहीं मिला। और उन 70 मंत्रियों से इधर देश को कहलवा दिया कि देखो जी, जम्मू कश्मीर में अब नॉर्मलसी है। अब वो ये क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, अगर नॉर्मलसी है तो फिर चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं? नॉर्मलसी है तो अर्बन लोकल बॉडी डेफर क्यों हुआ? नॉर्मलसी है तो पंचायत चुनाव डेफर क्यों हुए? नॉर्मलसी है तो असेंबली चुनाव क्यों नहीं करा रहे हैं? तो अगर नॉर्मलसी नहीं है तो फिर ये क्या हम फेस कर रहे हैं, जो राजौरी में भी आपको देखने को मिला, कंटिन्यूसली इस तरह के हादसा। तो लिहाजा इसको अब देश की सरकार को और देश की जनता को सीरियसली इन चीज़ों को समझना होगा, न कि खाली किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे जम्मू कश्मीर को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करें। काफ़ी पेचीदा मामला है। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली।